दुर्योधन महाभारत का एक ऐसा किरदार जिसका नाम जहन में आते ही एक नकारात्मक इंसान की तस्वीर तैरने लगती है। कई बार तो उसके कुकर्मों से हमें घृणा तक होने लगती है। बचपन से लेकर कुरुक्षेत्र के युद्ध तक दुर्योधन को सिर्फ उसके बुरे कर्मों के लिए जाना गया है। फिर चाहे वो द्रौपदी चीरहरण में उसकी भूमिका रही हो या फिर महाभारत के युद्ध की जमीन तैयार करने में उसकी सक्रियता, सबके कारण उसे नफरत ही मिली। ऐसे में उसके अंदर निहित अच्छाइयों पर मानो हमेशा के लिए पर्दा पड़ गया और वह इतिहास के सबसे बड़े दुराचारी के रूप में जाना गया। किंतु क्या वो सच में इतना बुरा था? क्या उसके अंदर कोई भी अच्छाई नहीं थी? आज हिंदू नेशन के इस प्रकरण में हम महर्षि व्यास द्वारा निर्मित महाभारत के सबसे बड़े दुर्जन दुर्योधन की कहानियों से उन्हें जानने की कोशिश करेंगे। पर उससे पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप हिंदू नेशन पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ हिंदू नेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बगल में पड़े उस नोटिफिकेशन बेल को एक्टिवेट कर लें ताकि आपको हमारे चैनल पर आने वाले हर एपिसोड का नोटिफिकेशन मिले। दुर्योधन जाति प्रथा का विरोधी था। दुर्योधन के समय समाज में जाति पात, छुआछूत आदि की जड़ें बहुत मजबूत थी। उनको तोड़ना तो दूर, उन्हें चुनौती देने के बारे में कोई नहीं सोचता था। ऐसे में दुर्योधन ने न सिर्फ इस पर प्रहार किया बल्कि मजबूती से उसके लिए खड़े हुए। हाँ, इस बात को काटने के लिए ये कहा जा सकता है कि इसमें उसका स्वार्थ निहित था। किंतु सवाल एक्शन का है। जाति प्रथा के नासूर का विरोध करने के लिए दुर्योधन को क्रेडिट मिलनी चाहिए। अब जरा महाभारत के उस दृश्य को याद कीजिए जब द्रौपदी का स्वयंवर चल रहा था। इस सभा में एक से बढ़कर एक बड़ा नाम मौजूद था। इन राजकुमारों में पांडव और कौरवों के साथ साथ दुर्योधन का सबसे प्रिय मित्र कर्ण भी था। क्योंकि कर्ण सूत पुत्र थे, इसलिए वहां मौजूद लोग उन्हें इस प्रतिस्पर्धा के योग्य नहीं मानते थे। और यही नहीं, उनका इस मौके पर खूब अपमान किया गया। अपने दोस्त कर्ण का ये उपहास उड़ाते देख दुर्योधन गुस्से में आंख बबूला हो गया और उसने तुरंत कर्ण के पक्ष में खड़े होकर उनका बचाव किया। इससे पहले कर्ण को दुर्योधन ने अंग देश का राजा तब बनाया था जब अर्जुन से प्रतिस्पर्धा के सवाल पर कर्ण को योग्य घोषित किया जा रहा था। तब जाति प्रथा का विरोध करते हुए दुर्योधन ने कर्ण की वीरता को प्रमुखता दी थी। आगे भी वह कई मौकों पर अपने दोस्त कर्ण के साथ खड़े नजर आए। भले ही इसके पीछे उसके अपने हितों के छिपे होने की बात कही जाती हो, किंतु उसके इस पहल को सकारात्मक ही कहा जाएगा। और शायद यही कारण था कि कर्ण अपनी आखिरी सांस तक दुर्योधन के साथ खड़े रहे, फिर चाहे वो अधर्म का रास्ता ही क्यों न रहा हो। प्रतिभा का सम्मान करने वाला एकलव्य की कहानी तो सभी ने सुनी होगी, जिसमें वह धनुष विद्या के लिए जब गुरु द्रोण के पास गए तो उन्होंने उसे शिक्षा देने से मना कर दिया था। असल में वह भीष्म पितामह को दिए गए अपने वचन के लिए प्रतिबद्ध थे, जिसमें उन्होंने वादा किया था कि वह केवल उनके वंश के ही राजकुमारों को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देंगे। बावजूद इसके एकलव्य ने हार नहीं मानी और जंगल में रहते हुए गुरु द्रोण की एक मिट्टी की प्रतिमा बनाई और उसके सामने धनुष बाण का अभ्यास करने लगा। समय बीतता गया, वो बड़े होते गए और एकलव्य धनुष विद्या में पारंगत होते गए। द्रोणाचार्य को जब इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने एकलव्य से गुरु दक्षिणा के तौर पर अपना अंगूठा भेंट करने के लिए कहा। गुरु द्रोण ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि कोई उनके पसंदीदा शिष्य अर्जुन से ज्यादा बेहतर धनुर्धर बने। दुर्योधन को जब इसका पता चला तो उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने द्रोणाचार्य से इस बात का विरोध किया। साथ ही उन्होंने एकलव्य को अपना दोस्त बना लिया, जो बाद में उनकी सेना में भी शामिल हुए। गदा युद्ध का कुशल योद्धा। महाभारत के अंतिम दौर में यह तय हुआ कि दुर्योधन किसी एक पांडव से युद्ध करेगा। इसमें अगर वह जीतता तो समूचे राज्य पर उसका अधिकार होता। भीम ने इस मौके का फायदा उठाया और दुर्योधन को गदा युद्ध के लिए ललकारा। देखते ही देखते दोनों के बीच द्वंद्व युद्ध शुरू हो गया। कभी भीम दुर्योधन पर भारी पड़ते तो कभी दुर्योधन उन पर। मामला टक्कर का था। भीम दुर्योधन से अधिक बलवान तो था, लेकिन दुर्योधन उनकी तुलना में कुशल ज्यादा था और उसके साथ माता गांधारी का वो आशीर्वाद भी था, जिसके फलस्वरूप दुर्योधन का शरीर चट्टान का हो चुका था, सिवाय उसकी जांघों के। इसलिए भीम का उसे पराजित करना आसान नहीं था।
श्री कृष्ण इस बात को जानते थे, इसलिए उन्होंने भीम को उनकी प्रतिज्ञा याद दिलाई जो उन्होंने द्रौपदी के अपमान के समय ली थी। भीम ने श्री कृष्ण का इशारा समझते हुए दुर्योधन की जांघों पर वार कर दिया। इससे दुर्योधन धराशायी हो गया और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। दुर्योधन चाहता तो वह भी भीम की तरह गदा युद्ध के नियमों को दरकिनार करते हुए युद्ध जीत सकता था, किंतु उसने ऐसा न करके युद्ध के नियमों का पालन किया। हालांकि इससे पहले उसने कई बार ऐसे नियम तोड़े। अभिमन्यु का वध किया जाना भी इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। फिर भी जिस तरह से आखिरी समय में उसने नियमों का सम्मान किया, उसके लिए उसे अच्छा कहना गलत नहीं होगा। अंत में वह हार कर भी जीतने में सफल रहा और उसने खुद को गदा युद्ध का महावीर भी साबित कर दिया। इन सब के अलावा भी उसमें और कई सारे गुण थे। कई मामलों में दुर्योधन को भीम से भी ज्यादा ताकतवर माना जाता था, खास करके उसके मल्ल युद्ध की कला में। कहते हैं कि उनके इस कला से प्रभावित होकर श्री कृष्ण के भाई बलराम ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया था और गदा कला के लिए उन्हें खुद प्रशिक्षित किया था। दुर्योधन की एक बहुत बड़ी खूबी ये भी थी कि वह अपने फैसले पर अड़े रहते थे, फिर चाहे वो अनैतिक ही क्यों न हो। द्रौपदी चीर हरण के बाद सभागार में मौजूद सभी लोग अपनी झुप्पी पर सफाई देते रहे, किंतु दुर्योधन अपनी बात पर अडिग रहा। सही मायने में तो युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगाकर उससे भी बुरा कृत्य किया था। दुर्योधन को लाख बुरा कहा जाए, किंतु सच यही है कि उसने अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी। उसके मन में यही बात थी कि अंधे होने के कारण उसके पिता धृतराष्ट्र के साथ अन्याय हुआ था। उस अन्याय के प्रतिकार स्वरूप वह गलत मार्ग पर बढ़ता चला गया। दुर्योधन को आंतरिक मन से अच्छा इंसान कहा जाता है। माना जाता है कि अगर उस पर उसके मामा शकुनी का प्रभाव न होता तो वह बुराई के रास्ते न चल पड़ता। उसके स्वभाव और महत्वाकांक्षा को शकुनी ने राजनैतिक ढंग से प्रयोग किया, जिस कारण सारी कहानी बिगड़ गई। शायद इसलिए कहा जाता है कि बुरी संगति में अच्छे से अच्छा इंसान बिगड़ जाता है। वह तो फिर दुर्योधन था। असल में कोई भी इंसान खुद बुरा नहीं होता, उसके कर्म उसे बुरा बना देते हैं। दुर्योधन के मामले में भी कुछ ऐसे ही हुआ, जिस कारण वह अपने तमाम अच्छे गुणों के बावजूद एक बुरे इंसान के रूप में सामने आए। वह चाहता तो अपने इन अच्छे गुणों को आगे बढ़ाकर बड़ों की मदद से एक महान राजा बन सकता था, किंतु दुर्भाग्य से उसने सिर्फ और सिर्फ खुद की बुराइयों को ही बढ़ावा दिया।